इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग से जुड़ी हुई यह खबर है। थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट पर थुनबर्ग के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। इस इंटरनेशनल साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक थुनबर्ग पर 120B, 153A आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ग्रेटा थुनबर्ग के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन को लेकर भड़काऊ ट्वीट पर थुनबर्ग के खिलाफ यह केस दर्ज किया है। इस इंटरनेशनल साजिश को लेकर दिल्ली पुलिस, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। और जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके मुताबिक ग्रेटा थुनबर्ग पर 120B, 153A आईटी एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। और इंटरनेशनल मंच पर भारत को बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई है। यह खुलासा कल रात ग्रेटा थुनबर्ग की ओर से शेयर की गई एक टूल किट से भी हुआ है। यह बात सामने आई है कि भारत की छवि को खराब करने के लिए बड़ी हस्तियों के जरिए एंटी इंडिया ट्वीट कराने का प्लान था। इस साजिश का खालिस्तान लिंक भी अब सामने आ रहा है। खालिस्तान के कई समर्थक इस साजिश में शामिल थे। ऐसे में हैरानी की बात यह है कि भारत को बदनाम करने के लिए UN को जो ट्वीट किए गए, बिल्कुल वैसी ही भाषा केरल कांग्रेस के ट्वीट में भी इस्तेमाल की गई है। यह सारा कनेक्शन साबित करता है कि कैसे किसान आंदोलन के जरिए मोदी सरकार और इंडिया की इमेज को डैमेज करने का पूरा खेल चल रहा था। तो आपको बता दें कि भारत की बदनामी की ये टूल किट जो है वो पूरी तरह से एक्सपोज हुआ है। किसान आंदोलन की आड़ में एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और इस इंटरनेशनल साजिश का खुलासा जो है, जो लिंक है, वो खालिस्तान से है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थुनबर्ग ने जो टूल किट गूगल पर शेयर किया था उसमें क्या कुछ लिखा गया था वो आपको एक बार बताते हैं। इस टूल किट में 26 जनवरी दंगों की पूरी डिटेल दी गई थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने बिना पढ़े उसे ट्विटर पर शेयर कर दिया। इसमें प्रायर एक्शंस का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी से पहले कैसे भारत पर डिजिटल स्ट्राइक करनी है। प्रधानमंत्री कार्यालय, कृषि मंत्री, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टैग करने की बात कही गई थी। फिजिकल एक्शंस का जिक्र करते हुए लिखा गया था कि 26 जनवरी को भारत में मौजूद दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर जाकर कैसे एक्शन लेना है। विदेशों में 26 जनवरी को कैसे कोहराम मचाना है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि ट्रैक्टर रैली, मार्च और परेड में शामिल हो, वीडियो बनाकर उसे शेयर करने की बात कही गई थी। स्टैंड विद फार्मर्स सॉलिडेरिटी वीडियो का हैशटैग चलाने का बाकायदा ऑर्डर था। भारत सहित ग्लोबल मंच पर स्टैंड विद फार्मर्स और फार्मर्स प्रोटेस्ट जैसे हैशटैग को ट्रेंड कराने की प्लानिंग थी। इसके अलावा एक बड़ी विस्फोटक बात इस टूल किट में असम को लेकर भी थी, जिसमें सीधे सीधे जेनोसाइड इन असम की बात कही गई थी। ग्रेटा ने जो टूल किट शेयर किया और बाद में जिसे डिलीट किया, उसे किसान एकता कंपनी ने बनाया था। हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी चेक किया तो पता चला कि यह कनाडा से ऑपरेट होता है, जो भारत में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ लेकर देश की सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। लेकिन ग्रेटा की एक गलती ने इनके सारे किए धरे पर पानी फेर दिया। तो किसान आंदोलन के नाम पर भारत को बदनाम करने की कोशिशों के बीच अमेरिका हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिका ने कृषि कानून पर भारत का समर्थन किया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो ऐसे कदम का स्वागत करता है जिससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़े। अमेरिका के मुताबिक कृषि कानूनों की वजह से ज्यादा निजी निवेश आएंगे। साथ ही अमेरिका ने भारत में चल रहे आंदोलन पर भी अपनी राय दी है। कृषि कानून पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है। हम मतभेदों को सुलझाने के लिए विभिन्न पक्षों में बातचीत का समर्थन करते हैं। अमेरिका उन कदमों का भी स्वागत करता है जो भारतीय बाजारों की क्षमता में सुधार करेंगे और प्राइवेट सेक्टर के ज्यादा निवेश को आकर्षित करेंगे। तो एक तरफ सोशल मीडिया के जरिए किसान आंदोलन पर इंटरनेशनल साजिश चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस दंगे में शामिल एक आरोपी पर शिकंजा कस रही है। आज ही पुलिस ने लाल किला दंगा केस में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच ने धर्मेंद्र सिंह हरमन को गिरफ्तार किया है, जो झंडा फहराने का आरोपी है। झंडा फहराने के दौरान धर्मेंद्र फेसबुक लाइव कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच की टीम को धर्मेंद्र की फुटेज मिली थी, जिसमें वो कार के ऊपर चढ़ा हुआ था। धर्मेंद्र अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़ा है। ट्रैक्टर मार्च के दिन धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव दिखा, फुल एक्टिव दिखा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये मोदी ਲਈ बहुत ਵੱਡਾ मैसेज। किसानी अंदोलन
जो एक नवा ही इतिहास सिरज रहा दिल्ली विच सड़कों से। जो 26 जनवरी की परेड है एक राजपथ से मोदी कढ़ रहा है। इधर साडे देश के किसान जिमीदार देखो जी तुहानूं सीधा दर्शन करा रहे हैं, जिहड़े घर पिंडां विच अपने घरां 'च बैठे ने। जिथे तक नज़र मारोगे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर। दिल्ली पुलिस ने साइंटिफिक जांच के बाद धर्मेंद्र हरमन को गिरफ्तार किया है, लेकिन पत्नी का कहना है कि वो निर्दोष है और वो दिल्ली हेल्थ कैंप लगाने गए थे। धर्मेंद्र सिंह हरमन को आपने क्यों अरेस्ट किया है पुलिस ने? हमें तो बस वही जानना है। हम किसान के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। किसान के ही बच्चे हैं, कोई अलग तो है नहीं। उसी धरती से आए हुए हम भी, जहाँ से सारी दुनिया है। और लाखों लोग वहाँ शामिल थे। मेरे हस्बैंड डेली जा रहे थे, सेवा करने थे, उससे जा रहे थे वो तो फीलिंग से। ऐसा तो कुछ भी नहीं था। उनकी हेल्थ कैंप लगवाया हुआ था उन्होंने पहले दिन से वहाँ पे। पुलिस से मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि उनको किस जुर्म में अरेस्ट किया है, उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हरवंत सिंह के अलावा दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपियों में से एक लखा सिधाना को लेकर भी एक बड़ी खबर है। 26 जनवरी की वारदात के बाद लखा सिधाना दिल्ली से भागकर पंजाब में जा छिपा है। वहीं से लखा ने फिर भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए हैं। लखा ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को दिल्ली जाने के लिए उकसाया है। तो आप बता दें आपको कि लखा का एक भड़काने वाला वीडियो एक और आया है। वो दिल्ली से सीधा भागकर पंजाब गया था और तमाम भड़काऊ भाषण वो एक बार फिर से दे रहा है। 26 जनवरी की वारदात के बाद से ही लखा सिधाना दिल्ली से भागकर पंजाब में जा छिपा है और फिर से भड़काऊ वीडियो पोस्ट किया है उसने और फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को दिल्ली जाने के लिए वो उकसा रहा है। उठो, मैं दिल्ली तो पंजाब आया, दिल्ली तो पंजाब, फिर मैं मेरे पंजाब के लोगों को जगाउण लई आया। मेरे पंजाब के लोगों को दिल्ली वाल जाण लई प्रेरित करना आया कि आओ मेरे पंजाब के लोगों, हुण साडे सिर जोड़न की लोड़ है, सानू इकट्ठे होने की लोड़ है, क्योंकि हमला साडी होंद ते है। देखण च आया पक्कियां बैरीकेडां हो रही ने, डरा रहे ने, सरकारां डरा रही ने, रेल गड्डियां रद्द कीतियां जा रही ने, नैट बंद कर दिता गया। कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा। जदों जंग के मैदान च होईदा है, जदों संघर्षां के मैदान च होईदा है, फिर बड़ा कुछ झरना पैंदा हुंदा है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पंजां पाणियां दी धरती दे पुत्रो, मैं पंजाब बोलदा। पंजाब ओ पंजाब जेड़ा समय समय ते यावरां ने नावरां ने लताड़िया गया, दबिया गया, कुचलिया गया, पर मैं फिर अपने पैरों ते उठ खड़ा हुंदा रहा। ओ पंजाब जेड़े पंजाब ने समय समय ते बड़े बड़े महाबली योद्धियां सूरमियां नूं जन्म दिता। ओ पंजाब जेड़ा जाबरां दा नक मोड़दा रहा, नावरां दी धौण भंदा रहा। ओ पंजाब जेड़े ने कदे ईन नहीं मनी। ओ पंजाब जेड़ा दीन दुनिया दा रखवाला रहा, मनुखता लई लड़दा रहा। सो मेरे पुत्रो, अज फिर ओ कलैणा वक्त दोबारा मेरे ते फिर आ गया। अज फिर गल मेरी होंद ते आ गई है, गल मेरे वजूद ते आ गई है। उठो मेरे पुत्रो, उठो, अज तुहाडी लोड़ है मैनू। तो लखा सिधाना कैसे उकसा रहा है आपने इस वीडियो के जरिए देखा। दिल्ली हिंसा पर जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे किसान के नाम पर देश में पॉलिटिक्स भी हाई हो रही है। एक तरफ आज गाजीपुर में विपक्ष के नेता पहुंचे तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। उन्होंने ट्रैक्टर स्टंट के दौरान मारे गए नवरीत के परिवार से मुलाकात की है। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि नवरीत की शहादत बेकार नहीं जाएगी। कृषि कानून को लेकर उन्होंने मोदी सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। प्रियंका ने कहा, विरोध कर रहे किसानों को आतंकवादी कहना सबसे बड़ा जुल्म है और पूरा देश इस वक्त किसानों के साथ खड़ा है। अपने अनुभव से मालूम है कि एक शहीद का परिवार
उसकी शहादत को कभी भूल नहीं सकता। वो उस शहादत को अपने दिल में रखता है हमेशा के लिए, और उस शहादत से उसके दिल में सिर्फ एक तमन्ना जागती है कि अपने प्यारे की शहादत व्यर्थ न हो। और मैं जानती हूं कि आप सबके दिल में यही तमन्ना है। नवरीत 25 साल के थे, मेरा बेटा 20 साल का है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि जुल्म करना पाप है, लेकिन जुल्म को सहना उससे भी बड़ा पाप है। और हो सकता है कि यही सोचते हुए एक नौजवान बच्चा दिल्ली से इतनी दूर से दिबदिबा से दिल्ली पहुंचा कि हाँ वो भी शामिल होगा, वही उम्मीद रखते हुए कि उसकी सुनवाई होगी, कि सब इकट्ठा होंगे तो सरकार सुनेगी, और जो दिल की बात है किसान की उसके लिए सरकार भी दरवाजे खोलेगी और उसकी सुनवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं ये कह सकती हूँ कि आज अगर सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है, हाँ ये 3 कानून हैं जिनको सरकार वापस लेना नहीं चाहती और उसको वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है किसानों के साथ, लेकिन इससे बहुत बड़ा जुल्म ये कर रहे हैं जब ये शहीदों को आतंकवादी कहते हैं, जब ये इस किसान के आंदोलन को अपने लिए एक राजनीतिक मतलब साजिश की तरह के देखते हैं। और किसान आंदोलन को लेकर आज जबरदस्त हलचल है। आज 8 विपक्षी पार्टियों के 15 सांसद किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। ये नेता बैरिकेडिंग पार कर किसानों के बीच जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर लगाई गई बैरिकेडिंग हटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी विपक्षी सांसद लौट गए। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस के लिए लगाई डीटीसी बसों को वापस लेने के बाद केजरीवाल सरकार कटघरे में है। बीजेपी केजरीवाल सरकार पर तानाशाह और अराजक होने का आरोप लगा रही है। सांसदों का कहना है कि किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, और जब सांसद होने के नाते वही अगर ये बैरिकेडिंग पार नहीं कर पा रहे हैं तो क्या स्थिति होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। चूंकि पहली बैरिकेडिंग पार नहीं कर पाए और किसानों के पास नहीं पहुंच पाए, अब सांसदों का दल यहां से वापस लौट रहा है। ये सभी 10 सांसद एक बस में सवार होकर गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब वो यहां से वापस जा रहे हैं। फिलहाल सांसद किसानों से नहीं मिल पाए हैं। सामने आप ये बस देखेंगे, इसी बस में सवार होकर सभी सांसद आए थे, लेकिन इस बैरिकेड से पार करने के बाद सांसद इधर तो आए, लेकिन कटीली तारों को पार नहीं कर पाए। इन्हें फिलहाल किसानों से मिलने की इजाजत नहीं मिली है, और अब ये सभी सांसद बैरंग यहां से वापस लौट रहे हैं। वी सपोर्ट फार्मर्स के नारे लगा रहे हैं, रिपील 3 लॉज के नारे लगा रहे हैं, और इस तरह से कुल मिलाकर 10 सांसद विभिन्न विपक्षी पार्टियों के यहाँ पहुंचे हैं। सांसद सुप्रिया सुले हमारे साथ हैं। मैम, आप यहाँ आए हैं, क्या पहुंच पाए हैं, किस सोच के साथ यहाँ पहुंचे? आप देख रहे हैं जिस तरह से पुलिस यहाँ लगाई हुई है और लाठी लेके खड़ी है, जैसे कि हम सांसद नहीं, पता नहीं क्या करने आए। हम सिर्फ किसानों को मिलने के लिए आए, उनसे बातचीत करने के लिए, उनके मन में क्या है वो समझ नहीं लिया। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना ये जो देखिए आप पुलिस की तरह देखिए पूरे लाठीचार्ज के मूड में है, ये बहुत निंदाजनक है कि केंद्र सरकार ये ना हमको किसी से मिलने दे रही है ना कुछ बात करने दे रही है। यहाँ आकर क्या फोकस करना चाह रहे हैं? किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, सरकार और किसानों के बीच बातचीत फेल होगी, आगे का रास्ता आपको क्या नजर आ रहा है और आपकी भूमिका क्या हो सकती है? हमारी भूमिका है कि सरकार ने चर्चा करनी चाहिए। अगर कोई भी रिफॉर्म इस देश में, कोई भी रिफॉर्म लाना चाहे, कभी भी लाना चाहे, तो चर्चा होनी चाहिए। ऐसे सबको डांट डरा के नहीं होने वाला। इस देश ने कभी सहन नहीं किया और नहीं करेगा। हमारे साथ हसमत कौल बादल जी हैं। मैम, जा पा रहे हैं आप किसानों से मिलने के लिए? जी, हम सब यहाँ पे खड़े हैं। ये सब आप देखिए, ये कैसे इनको डंडे लेके एंटी राइट गियर पहना के कैसे सामने लाइन लगा दी है। और हम इलेक्टेड जो लोगों के चुने हुए मेंबर होते हैं, जे हम अपने लोगों तक ही नहीं जा सकते, और वो भी देश की राजधानी में आपने ऐसी बैरिकेडिंग लोगों के बीच में कर दी है, तो देश में क्या हालात पैदा हो गए हैं। 3 किलोमीटर तक
वहां पे बिजली बंद, पानी बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद, टॉयलेट्स तक नहीं है, खाना पानी बंद कर दिया आपने, बिजली उनकी बंद कर दी। अपने लोगों का, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी 20 लोग मर चुके हैं और पता नहीं, और उधर बूढ़ी औरतें तक बैठी हैं, किसी का हालचाल जाके पूछ नहीं सकते। लोकसभा स्पीकर के सामने कोई रिपोर्ट पेश करेंगे? क्या आपकी आगे की स्ट्रेटेजी होगी अगर आपको मिलने नहीं दिया जाता है? देखिए, 2 दिन से हम स्पीकर साहब को यही बेनती कर रहे हैं कि आज सबसे गंभीर मुद्दा इन लोगों के हालात और ये किसानी का मसला है। जब देश में किसानों में इतनी आग लगी हुई है, आप ये मुद्दा डिस्कस करिए, तो हमें कहा जा रहा है नहीं, आप राष्ट्रपति अभिभाषण की डिस्कशन करिए, जैसे बिल्कुल नॉर्मल कोई बात ही नहीं है। तो आज यहाँ आने का यही मकसद था कि आंखी देखा हाल हम जाके स्पीकर साहब को समझाएं और उनको समझाएं कि कितना जरूरी है। अब आप बताइए, जो यहाँ पे कोई आग लग जाए, भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, कोई बीमार पड़ जाए, एम्बुलेंस कब पहुंचेगी? फायर ब्रिगेड कैसे पहुंचेगा? तो उनको क्या वहां पे मरने के लिए छोड़ दें? ये देशवासी नहीं है। और नेताओं ने दिल्ली पुलिस पर रोकने का आरोप लगाया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सफाई दी। ईस्टर्न रेंज के जॉइंट कमिश्नर आलोक कुमार ने कहा कि पुलिस ने सांसदों को ऑफर दिया था कि वो दूसरे रास्ते से किसानों के मंच तक उन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन सांसद बैरिकेडिंग हटाकर जाने पर अड़े हुए थे। आज कुछ माननीय सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट साइट की तरफ जाना चाह रहे थे। बड़े सम्मान के साथ उनको बताया गया कि कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जो बैरिकेडिंग की गई है उसकी वजह से वहाँ से आना जाना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव रास्ते खुले हुए हैं और उनको फैसिलिटेट करने की भी एक हमने एक प्रस्ताव दिया कि आपको हम उधर प्रॉपर पुलिस एस्कॉर्ट के अंदर, बंदोबस्त के अंदर हम भिजवा देंगे ताकि वो अपनी जगह जहाँ जाना चाहते पहुँच जाए और कहीं भी किसी तरीके से प्रोटेस्ट साइट पे जाने से रोकने की कोई कवायद नहीं की गई थी। केवल चूंकि रास्ता बंद था तो ये बड़े सम्मान के साथ माननीय सांसदों को एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ से जाना संभव नहीं होगा। गाजीपुर बॉर्डर पर क्यों हटाई जा रही है कीलें? पोजीशन बदलने के पीछे क्या है पुलिस की स्ट्रैटेजी? गाजीपुर टू सिंगू बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी टाइट है? ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।